इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट को एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ ऑप्शन चेन डाटा को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का डाटा यहाँ पे बना हुआ है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जिन लोगों ने अभी तक जैकपॉट इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स नहीं बाय किया है और अगर उनको नहीं पता है कि ऐसा कोई कोर्स है, लास्ट वीक मैंने ये कोर्स लॉन्च किया था। 1200 रुपये फ़ीस है और इसमें आप समझ सकेंगे कि इंट्राडे का ट्रेंड कैसे बनता है और कैसे एक आप जैकपॉट ऑप्शन 4 रुपये 5 रुपये का ऑप्शन 30, 35, 40 रुपये या 50 रुपये तक पे कैसे बेच सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को लेने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी से पहले बात करेंगे ग्लोबल मार्केट की। जैसा कि मैंने निफ्टी के वीडियो में भी बताया था, ग्लोबल मार्केट में थोड़ा-सा यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे नीचे स्टेबिलिटी है, थोड़ा-सा मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट कह सकते हैं हमने एक डे लो से एक शानदार रिकवरी देखी। डाउ जोन्स में भी, अपने निफ्टी के अंदर भी। आप देख रहे हो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट मॉर्निंग में गिरा, उसके बाद इसने एक रिकवरी दिखाई थी। नैस्डैक भी करीब-करीब देखा जाए तो 1% के आसपास ही चढ़ के बंद हुआ है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलते हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा पे और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा में जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई थी वो आई थी 33,500 के ऊपर। तो 33,500 के ऊपर क्लोजिंग आने की वजह से 33,500 के पुट पे 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, कॉल पे करीब 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसके बाद सीधा-सीधा 34,000 का लेवल है जो रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा, जो कि 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट साइड पे करीब 2.4 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली समझ लीजिए कि कहीं न कहीं यहाँ पे पुट राइटर्स अभी नहीं है, बट कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर यहाँ पे ऊपर के लेवल पे पुट राइटर बढ़ते हैं, यानी 33,700, 33,800 के लेवल पे पुट राइटर बढ़ते हैं, तो आपको एक 34,000 का ब्रेकआउट मिल सकता है। फिर 34,200 आपके लिए नेक्स्ट टारगेट होगा। ये चीज़ क्लियरली ऑप्शन चेन डाटा में हमें समझ में आएगी कल के दिन में, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ हाई बीटा इंडेक्स है तो लोग यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड में जाता नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे लोग इंट्राडे का ही करने की कोशिश करते हैं। क्यों ऑप्शन, जिन्होंने ऑप्शन सेल कर रखे हैं, कोशिश करते हैं वो भी इंट्राडे में बुक कर लें, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या है, हाई बीटा इंडेक्स है, कितना भी ऊपर नीचे खुल जाता है, 500 पॉइंट भी ऊपर नीचे खुला तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और फिर लोगों को लॉस हो जाता है। इसीलिए ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा दिख नहीं रहा है, जिसकी वजह से हम ये श्योर कर सकें कि यहाँ पे एक तेज़ी आ सकती है। बट प्राइस एक्शन हमें जो इंडिकेट कर रहा है वो एक तेज़ी की तरफ रुख बना रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो सबसे पहले लगाते हैं मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में क्लियरली जो लास्ट मंथ की क्लोजिंग देखी हमने, स्ट्रांगली नेगेटिव क्लोजिंग देखी है। अब जाहिर सी बात है 3 महीने से हम कंटिन्यूसली 2 महीने हमने एक डोजी टाइप की कैंडल बनाई थी और 1 महीने हमने गिरावट की। तो ये जो कैंडल हो सकती है, ये पॉजिटिव कैंडल हो सकती है। तो इस कैंडल का लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस कैंडल का लो अगर ब्रेक होगा तो ही यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ यहाँ पे क्या है कि थोड़ा-सा पॉजिटिव साइड पे ही बैंक निफ्टी बिहेव करता हुआ दिखाई देगा। ये हमें इंडिकेशन यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, वीकली चार्ट पे देखते हैं। तो वीकली चार्ट को देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। देखो अब समझो यहाँ पे अगर समझना है, आप देखो यहाँ से हम गिरे, पुल बैक किया, फिर हम गिरे, अब पुल बैक हुआ है। ये जो पुल बैक आया था ऑलमोस्ट इसका हाफ था। ठीक है, और इसका जो हाफ है वो करीब-करीब आपका यहाँ आता है, यानी इस वीक का हाई। यानी अगर इस वीक का हाई अगर टूट जाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक तेज़ी आ सकती है अराउंड 35,000 तक। बट अगर ये इस वीक के रेजिस्टेंस लेता रहा, इस वीक के हाई पे जो ये वीक क्लोज हुआ था, यानी 33,200 के करीब अगर ये रेजिस्टेंस लेता रहा, तो फिर आपको यहाँ से और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा यूएस इन्फ्लेशन डाटा कैसा आने वाला है इस महीने का। अगर इन्फ्लेशन डाटा बढ़ के आएगा, दोबारा से ग्लोबल मार्केट गिरेंगे तो फिर हम भी यहाँ पे गिर जाएंगे। अगर यूएस डाटा, इन्फ्लेशन डाटा अगर कम आया यहाँ पे और थोड़ा सा भी यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखाई दी इन्फ्लेशन में, जो 8.6 की जगह वो 8.2 या 8 आया, तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो सब कुछ यहाँ पे डिपेंड करेगा ये जो वीक है इसमें और नेक्स्ट वीक में। ये 2 हफ्ते बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाले हैं, थोड़ा सा संभल के आप कामकाज करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं डे चार्ट पे।
ठीक है, डे चार्ट पे आ गए। डे चार्ट पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे सरप्राइज आएगा कि आप देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ग्रीन कैंडल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, और करीब करीब लो बनना यहाँ पे थोड़ा सा रोके हैं। ठीक है ना, मार्केट ने ये लो बनाया, उसके बाद ये लो, उसके बाद ये लो, उसके बाद ये लो, तो कहीं ना कहीं हर लो के साथ मार्केट में क्या हुआ है, बाइंग आई है। तो इसका मतलब क्या है, बैंक निफ्टी को नीचे अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन खींचेंगे जिनके बेसिस पे हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे पैरामीटर्स हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। तो सबसे पहली लाइन है यही है अपनी। ठीक है, इसके पास आ रहा है तो सपोर्ट ले रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है। ठीक है, पहली तो ये है। दूसरी अगर हम खींचेंगे, वो खींचेंगे हम ये जो रिसेंट हाई बना था, वहाँ से हम यहाँ तक की ये खींचेंगे। ठीक है, अब आप देखो ये ऑलमोस्ट एक ट्रायंगल पैटर्न है, और अगर देखा जाए ये जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं ये आपका 34,500 के करीब आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो 34,500 के आसपास ये आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल होगा जिसको हमने मार्क किया है। इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो रेड लाइन है ये मार्केट की डायरेक्शन पूरी डिसाइड करेगी। क्यों करेगी, देखो यहाँ से ये हमने फॉल किया, ठीक है, और ये हमारा पुल बैक था। ठीक है, और फिर हमने ये रिट्रेस किया है। ओके, अब अगर ये ब्रेकआउट होगा, मतलब अगर ये हाई टूटेगा, तो आप देख रहे हो एक एक डब्लू पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई आपको दे रहा है। ठीक है, तो फिर ये क्या है कि थोड़ा सा और अच्छा मूवमेंट दे सकता है, यानी 35,000 या फिर 36,000 तक भी जा सकता है इजीली। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आता है तो आप क्लियरली इंडिकेट कर लीजिएगा कि मार्केट थोड़ी सी और रिकवरी दिखा सकता है, करीब 6 से 7% की यहाँ पे रिकवरी आ सकती है। इसको आप क्लियरली समझना है कि डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ दे सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा है बैंक निफ्टी। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब आप देखो क्लियरली समझ लो कि कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा आपका 33,750। इसके ऊपर निकलेंगे तो हम यहाँ पे बाय करके ही काम करेंगे। फिर टारगेट जो है हमारे पास कितना है, 34,162 का। ठीक है, इस लाइन को हम, ठीक है, कल अगर हम फ्लैट खुलते हैं, मान लीजिए फ्लैट खुल के और हम ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं और ये प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं, यानी हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट करते हैं, तो इट कैन बी ट्रेंडिंग मार्केट, और फिर ये ऊपर अराउंड 34,160 या 34,250 तक भी जा सकता है। हो सकता है इसके ऊपर भी चला जाए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है, हल्के हैं। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट मिला तो हमारा मार्केट तो 5-6% ईजिली चल जाता है। ठीक है ना, और ग्लोबल मार्केट में अगर इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम आई, मतलब 8.6 से ऊपर नहीं गई, 8.4 8.3 या 8.2 के आसपास आई, तो डेफिनेटली वहाँ पे 8-9% 10% का बाउंस बैक आने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, खासकर नैस्डैक में, क्योंकि वो ऑलरेडी 33-34% डाउन है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो कल के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 33,750। इसके ऊपर निकलेंगे तो हम बाय करके काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लियरली पॉजिटिव दिख रहा है, और बैंक निफ्टी पॉजिटिव दिख रहा है तो जाहिर सी बात है निफ्टी को भी मदद मिल रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर रिलायंस नहीं गिरता तो हम कह सकते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही हम निफ्टी में अराउंड 15,900 के लेवल देख सकते थे। ठीक है ना, बट बिकॉज ऑफ रिलायंस के डाउन की वजह से वो 15,750 पे ही यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो पॉजिटिव साइड पे ही हम कल ट्रेड करेंगे यहाँ पे, और 33,750 के ऊपर हम बाय करके काम करेंगे। जब तक 33,750 नहीं निकलता तब तक हम यहाँ पे कोई बाय नहीं करेंगे। अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलने के बाद भी आप मान लीजिए, अगर गैप अप खुला, लेटर सपोज यहाँ खुला, फिर ये नीचे आया और फिर इसने हाई ब्रेक किया, फिर हाई, फिर हाई, हाई, यानी आपको हायर हाई हायर लो का ही फॉर्मेशन चाहिए एक ट्रेंडिंग मार्केट के लिए। अगर ये बनता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करके काम करेंगे। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ग्लोबल मार्केट की ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, पॉजिटिव साइड पे यहाँ पे बंद हुए थे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, कल का ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ही बिहेव कर सकता है।
अगर ग्लोबल मार्केट थोड़े से पॉजिटिव रहते हैं, डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर पॉजिटिव ट्रेड करते हैं या फिर फ्लैट भी ट्रेड करते हैं, तो भी हम पॉजिटिव साइड पे ही बिहेव करेंगे। तो कोई भी डिप इंट्राडे की 100, 150, 200 पॉइंट की बैंक निफ्टी में या निफ्टी में 70-80 पॉइंट की अगर आती है, तो डेफिनेटली वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।